relation between roots and coefficients. रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। तो ये एक बार सुन लेना इसके बारे में एक बार, कि जब भी आईआईटी को कोई क्वेश्चन बनाना होता है, मतलब मेंस में और एडवांस में, प्योरली क्वाड्रेटिक के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन बनाना होता है तो उनका मेन फोकस इसके ऊपर रहता है। ज्यादातर बार ऐसा हुआ है कि वो क्वेश्चन इसी टॉपिक से आया हुआ है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट से। अगर प्योरली क्वाड्रेटिक का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है, ज्यादा हर बार तो ऐसा नहीं हुआ है, ज्यादातर बार इसके ऊपर ही वो क्वेश्चन पूछा गया है। जनरली ऐसा आईआईटी में होता नहीं है कि प्योरली एक ही टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछा जा रहा है क्वाड्रेटिक के ऊपर तो वो इससे आता है। ठीक है, तो बेसिक चीजें इसकी तो तुम लोगों को पता होगा कि ये क्वाड्रेटिक अगर है ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0, तो x की कौन सी वैल्यू, इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स क्या होंगे, ये तो मेरे ख्याल से सभी को पता होगा। अगर ये अल्फा क्वाड्रेटिक, एंड बीटा। हाँ अल्फा एंड बीटा तो है, लेकिन उसके टर्म्स में, एबीसी के टर्म्स में वो आ जाएगा यहाँ पे -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। तो इसमें से प्लस के साथ एक रूट आएगा और माइनस के साथ एक रूट आएगा, तो इस तरीके से हमें दो रूट्स मिलेंगे। एक रूट को मान लेते हैं अल्फा है, तो वो प्लस बी माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड दूसरा रूट बीटा माइनस बी माइनस टाइम्स ऑफ अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये दो रूट आ जाएंगे। यहाँ पे ये जो बी स्क्वेयर माइनस 4ac होता है उसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से। ठीक है, उसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ठीक, अब इसमें अगर हम सम ऑफ रूट्स की बात करते हैं, मीन्स अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा जब हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा माइनस बी बाय, ये अल्फा और ये बीटा, जब इन दोनों का हम एडिशन करेंगे तो ये अंडर रूट यहाँ पे प्लस के साथ आ रहा है और यहाँ पे माइनस के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा और हमें अल्फा प्लस बीटा मिलेगा माइनस बी बाय ए। ठीक है, अगर इसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना है तो सम ऑफ रूट्स जो होगा हमारा, यहाँ पे b जो है वो किसका कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट, और ये जो a है वो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। तो सम ऑफ रूट्स आ जाता है यहाँ पे माइनस टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये सम ऑफ रूट्स रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट लिखने का टाइम दूंगा मैं, पहले सुन लो ये बातें तुम लोगों को मेरे ख्याल से पता तो होगी, 10 तो हो जाता है ये, आगे और चीजें हम देखने वाले इसके ऊपर। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, जब हम अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो वहां से हमें मिलेगा सी बाय ए, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये सी क्या है यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक में, तो ये है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो लिख लो इसके बारे में तुम अभी थोड़ी, इसके बाद हम देखने वाले डिफरेंस ऑफ रूट्स। उसके पहले एक चीज मुझे बतानी है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, तो ये लिख लो तुम। इसमें अगर कोई डाउट पूछना है तो तुम पूछ सकते हो। और लिख के हो जाए तो बता देना।
डन सर। ओके, किसी का बाकी तो नहीं अब? सर 1 मिनट सर। ओके, यस सर। ओके, चलो ठीक है। अब उसके बाद कहीं पे मार्जिन में वगैरह जगह होगी तो वहां पे लिख लेना इस फंक्शन के बारे में, मॉडुलस फंक्शन। इसको हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं, एक फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 2 नाम का टॉपिक आता है उसमें। लेकिन अब वो इसकी बेसिक जो प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस फंक्शन की, उसकी हमें जरूरत है। तो लिख लो इसमें मॉडुलस फंक्शन, इसके नीचे भी लिखोगे ब्रैकेट में तो भी चल जाएगा, मॉडुलस फंक्शन। ठीक, तो यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन की ये खासियत होती है कि इसके अंदर कैसी भी क्वांटिटी जाने दो, वो उसको हमेशा पॉजिटिव करके बाहर भेजता है। मतलब इसके अंदर कुछ भी जाएगा, जैसे 2 जाएगा तो वो एज इट इज 2 को बाहर भेज देगा। फिर उसके बाद 0 जाएगा तो वो 0 को बाहर भेजेगा। -2 जाएगा तो इसको भी वो 2 बना के बाहर भेजेगा। मतलब पॉजिटिव जा रहा है तो वो एज इट इज उसको बाहर भेजेगा, 0 जा रहा है तो वो 0 आएगा, निगेटिव अगर जा रहा है तो वो उसको भी पॉजिटिव बना के बाहर भेजेगा। ये मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मतलब ये हमेशा वैल्यू कैसी देगा, या तो 0 देगा। 0 कब देगा, जब उसके अंदर 0 आ रहा है। अदरवाइज वो वैल्यू कैसी देगा, पॉजिटिव। उसके अंदर चाहे पॉजिटिव जा रहा है तब भी पॉजिटिव, निगेटिव जा रहा है तब भी वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। 0 कब देगा, जब उसके अंदर 0 की एंट्री हो रही है, तब जाके वो हमें वैल्यू देगा 0, अदरवाइज वो वैल्यू देता है पॉजिटिव। तो इस तरीके से मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। नहीं, इसी तरीके से डिफाइन किया गया इसको, मॉडुलस फंक्शन को। ठीक है, तो ये होता है। तो इसमें देखो, अब जैसे ये मॉड एक्स है, y इज इक्वल टू मॉड एक्स, इसको हमें डिफाइन करके लिखना है। इन्हीं तीनों की हम हेल्प लेंगे। तो जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है एंड x लेस देन 0 है, इस तरीके से इसके ऊपर दो केसेस बनते हैं। ठीक है, x ग्रेटर मतलब अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, अंदर की क्वांटिटी निगेटिव। ये अंदर में x पॉजिटिव कब रहेगा, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तब रहेगा, और निगेटिव कब रहेगा, जब x लेस देन 0 है तब रहेगा। उसके अकॉर्डिंगली दो केसेस बनते हैं। तो पहले वाले का देखो क्या करेंगे, डिफाइन करके लिख रहे हैं हम। इसका मतलब हम इसको लिखना चाहते हैं अब विदाउट मॉड, मॉड के मतलब मॉड के साथ नहीं लिखना है, अब हमें इसको डिफाइन करके लिखना है। तो ये देख लो, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, तो ये देख लो मॉड एज इट इज ओपन हुआ है। 2 है तो 2 बाहर दिया है, 0 है तो 0 बाहर दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा। एंड उसके बाद जब अंदर की क्वांटिटी निगेटिव है, तो यहाँ पे ध्यान से देख लो, ये वाला एग्जांपल -2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, -2 को माइनस ऑफ -2, ताकि ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, मल्टीप्लाई होके। तो इसका मतलब जब अंदर की क्वांटिटी निगेटिव होती है तो मॉड ओपन होता है निगेटिव साइन के साथ। ठीक, तो इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है कि अंदर की क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो मॉड डिफाइन होगा, मतलब मॉड ओपन होगा पॉजिटिव के साथ। अंदर की क्वांटिटी निगेटिव है तो मॉड ओपन होगा निगेटिव साइन के साथ। एंड फाइनली हमें इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही मिलने वाली है, ये y की वैल्यू। कैसे, तो ये देख लो, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और हमें x मिला, तो वो तो पॉजिटिव आना है। एंड जब x लेस देन 0 है तो हमें -x मिल रहा है, तो ये देखो x तो निगेटिव है, निगेटिव इंटू ये वाला निगेटिव,
ये ओवरऑल क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये चीज होती है विदाउट मॉड लिखने के लिए, मतलब इसको बोला जाता है दूसरे टर्म्स में डिफाइन द फॉलोइंग मॉड है, इस तरीके से डिफाइन द मॉड। तो अंदर की क्वांटिटी कब पॉजिटिव और कब निगेटिव, इसके अकॉर्डिंगली दो केसेस बनते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली मॉड ओपन होंगे। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, निगेटिव है तो निगेटिव के साथ ओपन होगा। ठीक है, तो ये लिख लो, उसके बाद दो स्टेटमेंट लिखना। इफ, लिखो पहला स्टेटमेंट, इफ quantity inside the mod is positive, quantity inside the mod is positive, then mod opens with positive sign, and if quantity inside the mod is negative, then mod opens with negative sign. If quantity inside the mod is positive, then mod opens with positive sign, and if quantity inside the mod is negative, then mod opens with negative sign. लिख लिया? यस। ठीक है, और एक बेसिक प्रॉपर्टी की इसकी रिक्वायरमेंट है हमें, तो अगली प्रॉपर्टी लिख लो इसकी। अगर mod x इज इक्वल टू ए है, mod x इज इक्वल टू ए, इफ a इज लेस देन 0, तो ये बताओ x की कोई हमें रियल वैल्यू मिलेगी क्या? अगर a 0 से छोटा है तो यहाँ पे x की कोई हमें वैल्यू मिलेगी क्या जिसके लिए mod x एक निगेटिव के इक्वल आ रहा होगा? नो सर। नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी हमने देखा है मॉड वैल्यू कैसे देता है, या तो 0 देगा या पॉजिटिव देगा। 0 कब देगा, जब इसके अंदर निगेटिव एंट्री हो, 0 हो रहा है, 0 आ रहा है, तब वो 0 देगा, अदरवाइज पॉजिटिव। ठीक है, तो मॉड तो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे x की कोई भी रियल वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। तो इसको लिखेंगे कैसे, इफ a लेस देन 0, तो x बिलोंग्स टू फाई। फाई मेरे ख्याल से सभी को पता है क्या, एम्प्टी सेट, नल सेट। आइडिया है ना फाई की? नहीं, बोलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं बोलने में। ठीक है, कोई डाउट है तो उसी वक्त पूछ लिया करो, अगर कोई चीज पता नहीं होती है तो बता दिया करो। सर व्हाट इज दैट x बिलोंग्स टू दैट साइन? हाँ, इट इज फाई साइन, नल सेट। अब तुम्हें नल व्हाट इज सेट के दैट बारे में आइडिया वर्ड? है ना, एम्प्टी सेट? नहीं है सर। नल सेट मीन्स जब किसी सेट के अंदर एक भी, जैसे सेट आता ही, पता ही नहीं क्या सेट के बारे में? नहीं सर, नहीं पता। सर जैसे ये x इज इक्वल टू करली ब्रैकेट 1 एंड 2 लिखा जाता है, तो इस सेट में दो एलिमेंट्स है ना, ये तो हो जाता होगा यार, कोई नहीं। और जैसे अगर किसी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, जैसे कि ये, तो इसको बोला जाता है नल सेट, एम्प्टी सेट, एंड उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, फाई। ठीक है, मतलब एक भी एक्स की वैल्यू नहीं हमें मिल रही है, तो उस केस में इसको बोला जाएगा फाई। ठीक, अगर एक्स की कोई भी वैल्यू मिल रही होती, जैसे एक्स की वैल्यू 1 मिल रही होती, तो उसको यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं 1। एक्स की अगर दो वैल्यूज मिल रही होती 1 एंड 2, तो उसको करली ब्रैकेट के अंदर 2 ऐसे लिखते हैं। एक्स की 3 वैल्यूज मिल रही होती तो 1 2 3, इस तरीके से।
तो यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू नहीं, इसका मतलब होता है नल सेट, एम्प्टी सेट, ठीक। और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये 5 होता है। एंड उसके बाद इफ a इज ग्रेटर देन 0, तो जब a ग्रेटर देन 0 होगा, जैसे यहाँ पे मॉड x इज इक्वल टू हमने 2 ले लिया, पॉजिटिव ले लिया, इस a को 2 ले लिया, तो x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, इधर देख के बताओ x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है अगर मॉड की वैल्यू 2 आ रही है तो। +2. पॉजिटिव 2 भी हो सकता है एंड निगेटिव 2 भी तो हो सकता है, क्योंकि -2 का मॉड भी तो हमें क्या दे देगा, 2 ही दे देगा, एंड 2 का Yes, मॉड sir. भी 2 ही देगा। तो इसका मतलब यहाँ पे x की दो वैल्यूज हमें मिलेगी, कौन सी, x इज इक्वल टू +-2। तो सेम चीज अगर a पॉजिटिव होगा तो हमें x की दो वैल्यूज मिलेगी, x इज इक्वल टू +-a, एंड इसको अगर सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो इस तरीके से -a +a, ठीक है। तो इस टॉपिक को और डिटेल में हम आगे देखने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 2 में। अभी के लिए तो इसकी इन दो प्रॉपर्टीज की जरूरत हमें पड़ने वाली है। एक तो ये वाली प्रॉपर्टी, अगर मॉड x इज इक्वल टू a है तो x की वैल्यूज क्या क्या होगी, तो वो डिपेंड करती है a के ऊपर। a अगर निगेटिव हुआ तो वो 5 सेट आएगा, मतलब x की कोई भी वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। क्योंकि मॉड कैसा होता है, मॉड हमेशा वैल्यू देता है पॉजिटिव या तो 0, और 0 कब देता है, उसके अंदर जब 0 जाता है तब। अगर a पॉजिटिव हुआ तो उस केस में मॉड ओपन होगा प्लस माइनस के साथ, मींस x इज इक्वल टू हमें मिलेगा प्लस माइनस से, x की दो वैल्यूज। एक तो ये प्रॉपर्टी, दूसरी इसको डिफाइन कैसे करके लिखते हैं, मतलब विदाउट मॉड कैसे लिखेंगे, तो वो डिपेंड करता है उसके अंदर की क्वांटिटी कब पॉजिटिव है, उसके अंदर की क्वांटिटी कब निगेटिव है, उसके ऊपर। जब अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, जैसे ये x है, पॉजिटिव कब होगा, इसके लिए पॉजिटिव होगा, तो उस केस में मॉड ओपन होगा पॉजिटिव के साथ। एंड जब उसके अंदर की क्वांटिटी निगेटिव -x, तो उस केस में मॉड ओपन होगा निगेटिव साइन के साथ, ठीक है। दो पॉइंट क्लियर है मॉडुलस फंक्शन के ये। ठीक है, तो हम आ जाते फिर से क्वाड्रेटिक के ऊपर। अब उसके बाद डिफरेंस ऑफ रूट्स अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा √d/a। देख लो वहां पे अल्फा बीटा हमारे पास है, तो अल्फा में से अगर हमने बीटा को माइनस कर दिया तो हमें मिलेगा √d/a, ठीक है। अब हमें यहाँ पे पता नहीं है कि ये अल्फा बड़ा है या बीटा बड़ा है, इसका साइन पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। तो अगर हमें साइन की झंझट से बचना है तो हम यहाँ पे दोनों तरफ क्या लगा देंगे, मॉड। तो इधर भी मॉड लगा देंगे, तो कुछ भी आने दो, कोई भी बड़ा रहने दो, ये क्वांटिटी हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव। और इधर भी अगर हमने मॉड लगा दिया तो ये भी क्वांटिटी कैसी आएगी, हमेशा पॉजिटिव। तो कौन बड़ा कौन छोटा, किसका साइन पॉजिटिव किसका साइन निगेटिव, इन सब झंझट से हम बच जाएंगे अगर हमने मॉड लगा दिया तो, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ रूट्स मॉड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा मॉड √d/a, ठीक। तो ये डिफरेंस ऑफ रूट्स होता है। हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये एक्सप्रेशन है, मान लो ये ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है।
एंड उसी का जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी सर एक्स प्लस, सर हाँ बोलो। सर वो जो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू रूट डी अपॉन ए, वो हाँ हाँ, कैसे आया? वो इधर से अल्फा बीटा हमारे पास है ना, ये देखो ये रूट अल्फा और ये रूट बीटा, तो तुम अल्फा में से बीटा को माइनस कर दो तो वो मिलेगा, और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, डी होता है, तो अंडर रूट डी बाई यहाँ से, ठीक है। यस सर। ये तो बीच में ये मॉड बताना पड़ा क्योंकि हमें यहाँ पे मॉड लगाना था दोनों तरफ, तो उसके लिए मॉड के बारे में आइडिया होनी चाहिए थी, तो उसकी वजह से वो बता दिया मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बाद। अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0, इसके मान लो दो रूट से अल्फा बीटा, ठीक है। दो रूट से तो दोनों रूट्स इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो यहां से देख लो अल्फा प्लस बीटा जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस बी बाय, एंड अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सी बाय, एंड अल्फा इसका रूट है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो वहां से हमें मिलेगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, एंड बीटा इसका रूट है तो वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो एफ ऑफ अल्फा कितना आएगा, बताओ, अगर एक्सप्रेशन की बात हम कर रहे तो 0. एफ ऑफ अल्फा, a alpha square plus b alpha plus c equals to 0. नहीं इक्वल्स तो वो मतलब पूरा 0 ही आ जाएगा ना। ये एफ ऑफ एक्स ये था, तो हमने एक्स की जगह पे अल्फा पुट किया तो हमें क्या मिला, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, लेकिन वो तो कितना है, 0 है, तो एफ ऑफ अल्फा 0 आ जाएगा। एफ ऑफ बीटा भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बताओ फैक्टर थ्योरम से एफ ऑफ अल्फा 0 है, एफ ऑफ बीटा 0 है, इसको अब हमें फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बताओ फैक्टर्स के फॉर्म में, एफ ऑफ अल्फा 0 एफ ऑफ F of बीटा, इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, अल्फा एंड बीटा। अरे नहीं फैक्टर्स तो रूट्स है ना, इक्वेशन के रूट्स होते हैं, ठीक है, और एक्सप्रेशन के फैक्टर्स होते हैं, तो फैक्टर के टर्म में बताओ, x minus alpha and x minus है ना, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ये उसके फैक्टर्स होंगे, ठीक है। एंड इनटू में यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना मत भूलना, ठीक। तो अगर हमें मान लो किसी इक्वेशन के रूट्स पता है, किसी इक्वेशन के रूट्स पता है अल्फा बीटा, ये इक्वेशन है इसके रूट्स अल्फा बीटा है, और उसी का कोई एक्सप्रेशन है, उसी इक्वेशन को अगर हमने एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया तो ये एक्सप्रेशन, उसको अगर हमें फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, उसको अगर हमें फैक्टर के फॉर्म में लिखना है तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा। अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स है तो एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा 0 आएगा, तो इसका मतलब x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा इसके ये दो रूट्स रहेंगे, और इनटू में लीडिंग कोएफिशिएंट एक आएगा a इंटू दिस, ठीक है। और वो आता कैसे वो भी तुम देख, वैसे हम ये फैक्टर थ्योरम में देख चुके हैं कि अगर एफ ऑफ ए 0 है तो x माइनस से फैक्टर होता है, तो इसको लाने का और एक तरीका हमारे पास है, इन दोनों की यूज हेल्प से, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की हेल्प से हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से a को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए, ठीक है। अब यहाँ पे बी बाई ए जो आएगा, बी बाई ए वो आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, एंड सी बाई ए आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अब इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे, ये देख लो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएंगे फैक्टर्स, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, इस तरीके से भी तुम ला सकते हो, ठीक है। या तो डायरेक्टली फैक्टर थ्योरम का यूज करके भी हम डायरेक्टली बता सकते हैं वहां पे।
लेकिन एट द एंड हमें क्या याद रखना है, अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, वो अल्फा पे 0 हो रहा है एंड बीटा पे 0 हो रहा है, तो इसका मतलब x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा उस एक्सप्रेशन के क्या रहेंगे, फैक्टर्स रहेंगे। और क्वेश्चन में लीडिंग कोएफिशिएंट के बारे में भी कुछ ना कुछ मेंशन करके दिया रहेगा, तो उस एक्सप्रेशन को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इस तरीके से उस एक्सप्रेशन को हम लिखेंगे। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, sir. इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लो। हो गया? Yes, sir. ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये थ्योरी पार्ट हो गया इसका। तो क्वेश्चन में देख लो हमें किसकी किसकी जरूरत पड़ने वाली है। 5 ही चीजें याद रखनी होती जब भी कोई क्वेश्चन बनता है इसका, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स के ऊपर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो उसमें 5 चीजें काम में आती है। या तो मतलब पहले सम ऑफ रूट्स काम में आएगा, या तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ सकता है, डिफरेंस ऑफ रूट्स, फिर उसके बाद अल्फा उसका रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा ये वाली चीज। अल्फा इसका रूट था तो इसको सेटिस्फाई कर रहा था, तो वहां से जो हमें टर्म मिलने वाली थी ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी 0, ये चीज भी काम में आ सकती है। एंड बीटा रूट था तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये इन पांचों के बारे में ही सोचना है हमें जब भी रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट के ऊपर क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो इन दोनों का जो यूज होता है ना, लास्ट के दो चीजें जो है, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इनको हम यूटिलाइज करते हैं और इसको अच्छे से यूटिलाइज करना होता है। ठीक है, और इसके यूटिलाइजेशन के ऊपर ही एडवांस में 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है, डाटा चेंज कर करके। वो इसके यूटिलाइजेशन के ऊपर ही डिपेंड, मतलब ये था बेस था क्वेश्चन, तो वो हम देखने वाले हैं। तो जब भी अब रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट का क्वेश्चन आता है तो उसमें या तो ये चीज यूज हो सकती है, ये चीज, ये, या तो ये दोनों। तो यही 5 चीजें दिमाग में आनी चाहिए। तो लिखो क्वेश्चन तुम अब। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x square plus 3x plus 1 is equal to 0, then find फर्स्ट पार्ट में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, मॉड अल्फा माइनस बीटा, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, फिर उसके बाद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 1। 8th पार्ट है
मतलब एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें अपनी कवर हो जाएगी। 8 में है 1/α+3 तो इसके बाद फिर उसके बाद 10th में 2 माइनस बीटा एंड उसके बाद 2 प्लस अल्फा 2 प्लस बीटा। तो इतने सारे हैं पार्ट्स। ठीक है, तो जल्दी से पहले 2-3 तो निकाल भी लिए होंगे तुम लोगों ने। पहले का सर फर्स्ट -3, सेकंड 1, थर्ड 5, फोर्थ -3। नहीं 5 नहीं आएगा, √5 आएगा, ध्यान रखना। 1/d/a होता है। ठीक है, जल्दी करो। यहाँ पे एक 8 में ये ऐड कर लो तुम, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ये 9th हो जाएगा। फिर 10th 11 और 12 सही है। पहले 5 कितनों के आ गए? फर्स्ट 5। यस सर, फर्स्ट 5 हो गए। ओके, एक का हुआ है, और किसी का? संयोजा, अनुष्का और गायत्री। ओके, अर्चिता, गुड, आशीष, ओके। तो देख लो अब यहाँ पे मैच करना आंसर्स। तो पहले में तो कुछ भी नहीं था, वो सीधा सीधा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का माइनस टाइम्स मींस -3 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, तो अल्फा प्लस बीटा -3। सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे देख लो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 1/1, तो वो 1 बन जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड में डिफरेंस ऑफ रूट्स मॉड अल्फा माइनस बीटा, वो हो जाएगा √d/mod a। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मॉड आ जाएगा, तो √d मींस क्या आ जाएगा? √d, d मतलब क्या? 9 - 4 आएगा, और अपॉन में a कितना है? 1, ये 1 उसका मॉड तो पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये √5। फिर उसके बाद फोर्थ में 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो हमने क्या कर लिया? एलसीएम ले लिया, तो ये अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा -3, अल्फा बीटा 1, तो यहां से ये -3। फिर अल्फा प्लस बीटा का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो वो हमें चाहिए
हमें अल्फा प्लस बीटा पता है, हमें अल्फा इंटू बीटा पता है, तो इन दोनों की हेल्प से हम वो ला सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा 9। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 9। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 7। ठीक है, तो ये पहले 5 के आंसर्स है, तो लिख लो इसको जल्दी से, और जिनका हो गया वो आगे के ट्राई करो और थोड़ा सोचो उसके बारे में। उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं हर एक क्वेश्चन में। मैंने जो बोला था लास्ट के 2 पॉइंट्स, यूटिलाइजेशन ऑफ ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा, तो उसके बारे में थोड़ा सा सोचो, उससे क्या कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा आगे के सारे पार्ट्स का। ये 5 हो गए, किसी का बाकी तो नहीं ना लिखना ये 5? ठीक है, अच्छा ये तो आइडेंटिटी से आ जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। क्या आ रहा है इसका आंसर 6th का? -36। हाँ, ठीक है 6 देख लो। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो ये हो जाएगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, यही होती है ना, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब कितना आ जाएगा -27, और ये यहाँ पे आ जाएगा 9, क्योंकि ये -3 अल्फा इंटू बीटा 1 और ये -3 तो 9, तो यहाँ से ये आ जाएगा -18, -18 आता है। ठीक है, -36 गलत, तो -18 आंसर है। फिर 7th का बताओ क्या आएगा? 1। हाँ 1. 1 सही है। कैसे किया बताओ? LCM। एलसीएम लेके ही किया क्या? ठीक है, और किसी ने किसी और तरीके से? चलो देखो, यहाँ पे अल्फा उसका रूट था उस इक्वेशन का, तो उसको सेटिस्फाई करता, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हमें मिलेगा। सिमिलरली बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा प्लस 1 हमें इज इक्वल टू 0 मिलेगा, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी? 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 1। तो ये देख लो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल आ रहा है? अल्फा स्क्वायर प्लस 1 -3 अल्फा, एंड बीटा स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है -3 बीटा के इक्वल, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 एंड बीटा स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे हम पुट कर देंगे, उससे क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो ये देख लो पहला वाला 1 अपॉन -3 अल्फा प्लस 1 अपॉन -3 बीटा, तो यहाँ से -1/3 बाहर, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो यहाँ से ये -1/3 और इसका आंसर -3, तो ये 1। ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें?
sir. ठीक है, तो अगला ट्राई करना इसी तरीके से। अब अगले में भी यही करना है। क्या है 7? अच्छा नहीं नहीं, इसमें अलग चीज है, इसमें वो करना है। 47 हाँ, ये 9th में 47 10th में सेम चीज करनी है जो अभी हमने 7th में की है। इसके लिए अलग चीज है। इसके लिए क्या करेंगे बताओ 8 के लिए? सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हाँ वही, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो वो जो था 8, हमें अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 चाहिए। हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो हम इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना था 7 था, तो उसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 49। अब यहाँ पे देख लो, अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 49। अब ये 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो माइनस ये क्या बन जाएगा, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 47। ठीक है, ऐसे अब 9 10th और ये आगे के जल्दी से करो तुम, जल्दी जल्दी इसके आंसर बताओ। लोग अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में सिर्फ हमें ये पूछा है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा, वहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड फिर वहां से अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ऐसे स्टेप वाइज बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नाइन्थ का क्या आ रहा है? किसी का आया क्या नाइन्थ का? सर वो 1 अपॉन अल्फा प्लस 3 ना? हाँ, 1 अपॉन अल्फा प्लस 3 एंड 1 अपॉन सर बीटा 3 प्लस आ 4। रहा है उसका। Sir, 6 आ रहा है। हाँ नहीं सर 3। नहीं, वो हाँ 3 सही है, 3 सही है, 3 करेक्ट है। उसके बाद वाले का तो ये देख लो, इसको करना है। एक तो एलसीएम लेके भी ये इजीली हो जाएगा, इतने ज्यादा दिक्कत नहीं देगा। लेकिन अगर तुम 9th में 10th में एलसीएम लोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी सॉल्व करने में। तो इसको करने का तरीका ये देखो, यहां से हमें अल्फा प्लस 3 चाहिए था, यहां से अगर हम अल्फा प्लस 3 निकालते हैं तो अल्फा प्लस 3 मीन्स यहां से हमें अल्फा बाहर लेना पड़ेगा। तो ये देख लो, अल्फा प्लस 3 इसके इक्वल आ रहा है -1 बाय अल्फा के इक्वल आ रहा है यहां से, है ना। एंड बीटा प्लस 3 किसके इक्वल आ रहा है, -1 बाय बीटा के इक्वल। क्या करना, -1 को इधर भेज दो, बीटा को कॉमन ले लो और डिवाइड कर दो, तो हमें क्या मिलेगा बीटा प्लस 3। ऐसे ही सेम यहाँ से अल्फा प्लस 3, हमें क्या चाहिए था 1 अपॉन अल्फा प्लस 3 प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3। तो यहाँ पे जब हम अल्फा प्लस 3 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, क्योंकि अल्फा प्लस 3 -1 बाय अल्फा, तो उसका अल्फा ऊपर चला जाएगा। तो ये, और यहाँ से फिर ये माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो 3। ठीक है, और ऐसे ही सेम चीज अब 10th में क्या था, 1 अपॉन अल्फा प्लस 3 का क्यूब
प्लस 1/β+3 का क्यूब, ये था। अब अल्फा प्लस 3 कितना है, -1/α, तो यह आ जाएगा -α का क्यूब माइनस बीटा का क्यूब। अब इसको करने के लिए आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, है ना, लेकिन इसकी वैल्यू तो हम निकाल चुके, तो डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना आ रहा था, -18, तो यहाँ से ये माइनस इंटू -18, ये कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, और अगर तुम एलसीएम लेते तो सोच सकते हो कि क्या क्या करना पड़ता। सर वो 9th में क्या किया है? 9th में हमने क्या किया, जैसे ये हमारे पास है अल्फा, उस इक्वेशन का रूट था तो वो उसको सेटिस्फाई करता, बीटा भी रूट है तो वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से देखो हमने क्या किया, ये अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा इज इक्वल टू -1, यहाँ से अल्फा बाहर लिया, अल्फा इंटू अल्फा प्लस Okay, 3 sir. इज इक्वल टू -1, तो अल्फा प्लस 3 कितना आ गया, आ गया। Yes, sir. ऐसे ही बीटा। Excuse me, sir. हाँ बोलो। In the 10th one, we didn't cube that one. व्हाट? So we got that this alpha plus 3 value we got as 1 -1 by alpha, and similarly beta plus 3 as -1 by beta. यस यस, हाँ, So alpha in the plus 3 previous minus question, 1 by alpha, and we need here cube of that term. And what is the cube of -1 by alpha? It is -1 upon alpha cube, because cube of minus is minus. Sir, why is it alpha square, sir? अच्छा, okay, here it is brain mistake, writing yes, sir, mistake. that only. हाँ हाँ हाँ, okay, it is cube, alpha cube plus beta cube. हो गया? तो 11th वाला 2 minus alpha into 2 minus beta, क्या आएगा उसका आंसर? वो मैंने किसी और चीज के लिए दिया है क्वेश्चन, वैसे तो तुम डायरेक्टली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, वहां पे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम निकाल लेंगे उसको इजीली। लेकिन मैंने दिया है इस क्वेश्चन को किसी और चीज के लिए, क्योंकि ये सारी चीजें, ये तो अभी हम क्वाड्रेटिक के लिए देख रहे हैं, ये सारी चीजें अगेन आएगी किसके लिए, क्यूबिक इक्वेशन के लिए, वो भी हमें आगे जाके पढ़ना है, हायर डिग्री इक्वेशन। तो ये सारी चीजें वहां पे अगेन आने वाली है, तो ये वाला क्वेश्चन भी वहां पे आएगा, ये इस तरीके का क्वेश्चन, और उसको करना होगा हमें, ये जो लास्ट में हमने कंसेप्ट देखा है, इस कंसेप्ट से हमें उसको करना होगा, ये लास्ट वाला पार्ट। तो वो देखो कैसे यूटिलाइज करेंगे उसको। तो ये जो इक्वेशन था, इसके रूट्स, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा। तो इसका जब हम एक्सप्रेशन बनाएंगे तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा आएंगे, एंड लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है, 1, तो 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। ये क्लियर है क्या? ये इक्वेशन था, अगर उसको हमने एक्सप्रेशन बना के लिखा तो इस तरीके से लिखेंगे, मतलब ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स प्लस 3x प्लस 1, और इसी को फैक्टर के फॉर्म में, तो इस तरीके से। अब हमें चाहिए था 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा, तो तुम बताओ एक्स की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, बताओ एक्स की जगह पे क्या पुट करें ताकि हमें 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस बीटा मिले, 2 तो सिंपली x इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, तो हमें मिलेगा 4, मतलब हर जगह जहां जहां x दिख रहा है हर जगह 2 पुट करेंगे, तो ये 4, ये 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा।
तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस बीटा की, तो यह आ जाती है 11। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 11। और इसको तुम वैसे मल्टीप्लाई करके भी इजीली कर सकते हो, उससे भी बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। लेकिन यही सेम चीज अगर हम क्यूबिक में जाके करेंगे, मल्टीप्लाई करके करना, तो हमें 3 टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो उस केस में ये तरीका बेस्ट होता है। तो उसको अभी से देख लो, तुम इसी तरीके से लिखो इसका सॉल्यूशन, ताकि फिर क्यूबिक में हमें इसकी हेल्प होगी। क्लियर है 11th? यस सर। और ऐसे ही फिर 12th बताओ, 12th के लिए हमें x की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, सोच समझ के थोड़ा सा। हमें 2 प्लस अल्फा चाहिए, और इसको अगर हमने एक्सप्रेशन बनाया तो हमें ये मिल रहा था, तो x की जगह पे क्या पुट करें, सर -2। -2। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 6 प्लस 1। यहाँ पे -2 माइनस अल्फा, -2 माइनस बीटा, तो दोनों यहां से भी माइनस कॉमन, यहां से भी माइनस कॉमन, तो माइनस इंटू माइनस वो प्लस हो जाएगा। तो हमें मिलेगा -1 इज इक्वल टू 2 प्लस अल्फा 2 प्लस बीटा। ठीक है, और ये यहाँ पे 5 माइनस 6, तो वो -1 उसका आया हुआ है। यहाँ से माइनस बाहर, यहाँ से माइनस बाहर, वो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो वहां से हमें ये चीज मिलेगी। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, तो ये जो 12 पार्ट है, इनमें से किसी पार्ट में दिक्कत, डाउट कोई? वो जो लास्ट के 2 रिजल्ट्स थे, उनको अच्छे से यूज करना हमें आना चाहिए। वो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, कैलकुलेशन को कैसे इजीली किया जाए उसकी हेल्प से। तो वो चीज है, अगर तुम यहाँ पे क्रॉस, जैसे ये 10th वाला ही सामने है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते तो बहुत गंदा हो जाता, लेकिन उसको अगर हमने उससे किया तो बहुत इजीली आंसर आ गया। हो गया? हाँ बोलो आशीष। आशीष मोरे, यस सर। कुछ कहना है क्या? नहीं सर। हाँ हाँ ठीक है, नहीं वो हैंड रेस किया हुआ, मुझे लगा कुछ पूछना है। तो क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, फिर बाकी के हम इसके ऊपर और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलो फिर। तो आज का तो रिकॉर्ड हो चुका है, इसकी रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं ना किसी को? चलो फिर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, और पढ़ाई करो अच्छे से।